नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि विशेष। इस बार बारिश का ओवर टाइम चल रहा है। बादल लौटना भूल गए हैं। मानसून की बारिश देर से विदा हुई तो पश्चिमी विक्षोभ की बारिश आ गई है और ये बारिश भी बूंदाबांदी जैसी नहीं है, बल्कि आंधी चल रही है, ओले गिर रहे हैं और पानी भी भरपूर गिर रहा है। अप्रैल में पूरे माह बारिश हुई और मई का आगाज भी बारिश से हुआ है। जिस अप्रैल में लू के थपेड़े से बाहर निकलने वालों के हाल बेहाल हो जाते थे, उस अप्रैल में शीतल बयार बह रही थी। मौसम तीनों मैदानी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ठंडा हो चुका है। एमपी के पचमढ़ी जैसी पर्वतीय इलाकों में तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकनी पड़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ क्यों सक्रिय हुआ है? शायद ग्लोबल वार्मिंग अब इसका असर जो है वो दिखने लगा है। बदलते मौसम से जूझना एक बड़ी समस्या है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये विशेष सावधानी का समय है। विभिन्न क्षेत्रों में मौसम के क्या हाल हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस गर्मी में पहाड़ों पर जाने का मौसम नहीं है, क्योंकि मनाली और शिमला का मजा तो आपके शहर में ही आ रहा है। दिसंबर की दोपहर में जो तापमान रहता था, वो मई की दोपहर में आपके अपने शहर में है। रातों को रजाई ओढ़नी पड़ रही है। कूलर, पंखे और एसी की जद्दोजहद नहीं है। बिजली जाने से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंधेरा भले हो जाए, लेकिन मौसम आपको पसीने से तरबतर नहीं होने देगा। मौसम का ये मिजाज अप्रैल में लगभग पूरे महीने था और मई का आगाज भी इसी माहौल में हुआ है। बिगड़े मौसम से मध्य प्रदेश में न सिर्फ तेज बारिश हो रही है, बल्कि कई जिलों में ओले भी गिर रहे हैं। वहीं आंधी की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है। रविवार को प्रदेश भर में जोरदार बारिश हुई। वैशाख में सावन जैसी झड़ी लगी। कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिरी। मई के पहले दिन भी मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने गर्मी में पहली बार जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और कटनी में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी प्रदेश भर में है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इस कारण प्रदेश में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि हो रही है। अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने की संभावना है। बारिश होने से कई शहरों में पारे में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और ओले से घुली ठंडक के कारण दोपहर 2:30 बजे पारा 18.6 डिग्री पर आ गया था। ये रविवार को दर्ज किए गए रात के न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से भी कम रहा। मौसम केंद्र के पास 70 साल का ही रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसके मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब अप्रैल के किसी एक दिन में इतनी बारिश हुई हो और दिन का तापमान रात से कम हुआ हो। दिन का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री रहा। ये सामान्य से 14 डिग्री कम रहा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। रविवार को सुबह से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बिलासपुर में रविवार को सामान्य से 19 डिग्री तक कम तापमान हो गया। यूपी में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। लखनऊ और मुरादाबाद में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। ओले भी गिर सकते हैं। अगले 5 दिन यानी 5 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। रविवार को 16 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा चित्रकूट में 24.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। की छुट्टियां लगते ही जो पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, अपने बच्चों को ले जाकर पहाड़ों में घुमाना चाहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो प्लानिंग भी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि उसका मजा जो है वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरह से जो सड़कें हैं वो ओले की वजह से पूरी बिछ गई हैं और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि किसी हम स्टेशन में पहुंच गए हैं। और अब
जो लोगों का घर से बाहर निकलना भी कहीं ना कहीं दुश्वार हो गया है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जिस तरह से लोग गर्मी का मज़ा लेते थे, ठंडा पानी पीते थे, नींबू पानी पीते थे, बाहर निकलते थे और आइसक्रीम का मज़ा लेते थे, अब कहीं ना कहीं वो किरकिरा हो गया, क्योंकि मौसम में जिस तरह बदलाव देखने को मिल रहा है उसके चलते स्वास्थ्य पर भी सीधा इसका असर पड़ रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं, विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। वैभव, जिस तरह से अप्रैल मई के महीने में जहां पहले से ही अभिभावक जो होते थे वो ये प्लानिंग कर लेते थे कि इस बार जो हॉलीडेज है वो पहाड़ी इलाके में जाके मनाएंगे, लेकिन इस बार जो मज़ा है वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। इस बार बाहर जाने की जो प्लानिंग्स है सारी ठप पड़ गई हैं। और अगर हम बात करें उन लोगों की जो बाहर नींबू पानी लेकर बैठते हैं, नारियल पानी लेकर बैठते हैं, बर्फ के गोले की हॉकर्स लगाते हैं गर्मी के मौसम में, कहीं ना कहीं उनके व्यापार पर भी फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल अमृता, आमतौर पर हम खेलों में देखते हैं कि रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन इस बार मौसम एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और अपने जो पुराने 70 साल का रिकॉर्ड है उसे तोड़ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के पास जो जानकारी है, जो आंकड़े हैं वो पिछले 70 साल तक के ही उपलब्ध हैं। तो इस बार अप्रैल महीने में जितनी बारिश हुई है उतनी बारिश 70 साल में नहीं हुई थी। जिस तरीके से तापमान कम हुआ है, हम रात के तापमान की बात करें तो करीबन 20 डिग्री पर पहुंच गया था कल भोपाल का तापमान, और पूरे मध्य प्रदेश में कुछ इसी तरह के हालात हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में कल तेज़ बारिश हुई, भोपाल में कल ओले भी गिरे, इसके साथ ही सीहोर के आष्टा के मेहतवाड़ा में भी ओले गिरे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो इस वक्त, अभी हम करंट की बात करें तो इस वक्त तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसके चलते तापमान कम है। मौसम विभाग ने भी यही पूर्वानुमान लगाया है कि आज तेज़ बारिश होने की संभावना है, उसके 2 दिन हल्की बारिश होगी और फिर 4 मई से एक और सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, तो फिर तेज़ बारिश, एक बार फिर तेज़ बारिश का दौर देखना पड़ेगा। तो ये जो मौसम बदल रहा है इसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। वहीं जिस तरह से आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि जो नींबू पानी के स्टॉल्स लग जाते थे, हम देखते थे जब भी हम दिन में घर से बाहर निकलते थे, ऑफिस की ओर जाते थे तो रास्ते में कहीं नींबू पानी मिलता था, कहीं सोडा मिलता था, बर्फ़ के गोले मिलते थे और बच्चे और बड़े भी उन स्टॉल्स पर खड़े हुए नज़र आते थे। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदला है, कई जगहों पे तो फ्रिज में पानी रखना बंद कर दिया है, क्योंकि अब गर्मी पड़ नहीं रही। 20 डिग्री का तापमान है। आमतौर पर सर्दी की दोपहर इतनी ठंडी होती हैं, रातें सर्द होती हैं, जैसा कि अप्रैल महीने में देखा हमने। आज मई का पहला दिन है, आज भी कोई तापमान में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ नहीं। और कुछ पूरे कहें तो हम दिल्ली में भी आज तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ों पर जिस तरीके से चारधाम यात्रा को रोक दिया गया था, हालांकि केदारनाथ में आज मौसम साफ़ है तो फिर से यात्रा हो सकती है। श्रीनगर में यात्रियों के रुकने का प्रबंध किया गया था। तो पूरे देश भर में ही ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम देख रहे हैं। देश की बात क्या, पूरे विश्व भर में इस तरह का माहौल है कि जो मौसम है, जो चक्र होता है मौसम का 3 से 4 महीने का, वो आगे बढ़ता जा रहा है। इस चक्र के आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं जो नुकसान है, क्योंकि मौसम विभाग भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहा था। गर्मी के जब शुरुआत होनी थी तब यही कहा गया था कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है, जिसके चलते कूलर और एसी की कीमतों में इजाफा हो गया था। वहीं हम आज की बात करें, 4 दिन पुरानी बात करें, तो वो एसी की कीमतें कम हो रही, क्योंकि अब एसी का उपयोग ही नहीं कर रहा है कोई। कल भी जो कूलर है, कूलर रात भर बंद रहे, पंखे भी कम स्पीड पर चलाए गए, क्योंकि शाम के वक्त जो तापमान था वो करीबन 18 डिग्री के आसपास पहुंच गया। तो गर्मी में सर्द रातों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए अपने साथ जो साफल लेके चलते थे, जो बाइक सवार होते थे, वो लेके साथ में चलें या रेनकोट लेकर चलें। बिल्कुल वैभव, ये समझना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ठंड में भी जिस तरह से हमने देखा था, फरवरी लगते ही गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और यही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद अब बारिश गिरी है और एकदम से जो ठंड है वो बढ़ेगी, लेकिन उसके उलट हुआ, गर्मी पड़ने लग गई। और गर्मी जब हम सोच रहे थे कि गर्मी इस बार बहुत तेज़ पड़ेगी, तो वहाँ बारिश हो रही है। अब से आज से अगर देखा जाए तो बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं वो शुरू हो गई थी और बच्चों की काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कि स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, क्रैश कोर्सेज करेंगे, ना किसी हॉबी को उतारेंगे, सुबह से साइकिलिंग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो सारी जो प्लानिंग्स हैं वो भी बच्चों की कहीं ना कहीं एक तरफ रह गई है। दूसरा सवाल ये कि पिछली बार जब हमने देखा था बारिश के मौसम में किस तरह से बाढ़ के हालात मध्य प्रदेश में बने थे और कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी उस वक्त, और इस बार भी अगर हम देखें तो इस बार बारिश से पहले ही इस तरह के हालात, थोड़े बहुत जो संकेत है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और मानसून के महीने में तो बारिश वैसे ही होनी है।
हाँ बिल्कुल, प्री मानसून एक्टिविटीज़ भी नहीं है ये तो, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी मजबूत है। इसके साथ ही 2 से 3 सिस्टम और एक्टिव होने के चलते बारिश हो रही है। आमतौर पर अप्रैल महीने के बाद जब मई और जब जून आता था तो 15 जून से नगर निगम और जो बिजली विभाग है वो प्री मानसून एक्टिविटीज़ की शुरुआत कर देता था। मतलब नाले की सफाई हो जाती थी और जो हम बिजली की लाइन्स देखते हैं कई बार उस पर उनका भी पूरा मेंटेनेंस कर लिया जाता था, ताकि जब अगस्त में बारिश आए तो उस वक्त किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कल जो बारिश हुई, परसों जो बारिश हुई, उसके चलते अब भोपाल के नाले तक उफान पर आ गए थे। जो निचली बस्तियां थी वहां पर पानी भर गया था। तो इस बार दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग पूर्वानुमान बता ज़रूर रहा है कि तेज़ बारिश होगी, लेकिन जब कारण पूछा जाता है तो पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। जिस तरह से आपने भी अपनी बात की शुरुआत में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं अब लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से मौसम जो अपने नियत अवधि होती थी उससे 1 से 2 महीने आगे बढ़ते जा रहा है। इस बार बारिश इस बार सर्दी अमृता बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, भोपाल की हम बात करें तो केवल 10 से 12 दिन सर्दी का मौसम रहा है। बाकी दिन आमतौर पर बिना स्वेटर के लोग ही घूमते हुए नजर आए हैं। वहीं जिस तरह से आपने बात की गर्मी की छुट्टियां, बिल्कुल गर्मी की छुट्टियां आज से शुरू हुई हैं, लेकिन ये गर्मी की छुट्टियां कम, बारिश की छुट्टियां ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि आज भी बारिश का अनुमान है। कल परसों हल्की बारिश होगी और परसों फिर तेज बारिश का अनुमान है। बिल्कुल वैभव, कहीं ना कहीं जो नेचर से हमने छेड़छाड़ किया है उसका भुगतान भी आज हम ही को करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और जो बच्चों की प्लानिंग्स थी गर्मियों की छुट्टी को लेकर वो भी कहीं ना कहीं एक तरफ रह गई हैं। जो पेरेंट्स अभिभावक बच्चों को बाहर ले जाकर घुमाने ले जाते थे पर्वतीय इलाके में, पहाड़ों पर, वहां पर भी इस बार ले जाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसका जो मजा है वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए किस तरह से गर्मी के मौसम, गर्मी से बचने के लिए लोग बाहर का रुख करते थे, लेकिन अब गर्मी के मौसम में यहाँ पर बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो बाहर जाने की जो प्लानिंग है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हो चुकी है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। जो झुटपुट व्यापारी होते थे, स्टॉल्स लगाते थे गन्ने के रस का, नींबू पानी का, कहीं ना कहीं उनके जो बिजनेस है वो भी ठप हो रहे हैं। उनकी उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं 2-3 महीनों में अच्छी खासी कमाई कर लें, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही। तो देखिए कितना काफी जो नुकसान है वो तो झेलना पड़ ही रहा है। इसके साथ ही साथ किसानों की सबसे बड़ी चिंता जो लगातार बनी हुई है फरवरी के महीने से, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में भी ये कम नहीं होने वाली हैं, इसी तरह बढ़ने वाली हैं। अब सरकार से आस लगाकर बैठे हैं किसान के आने वाले दिनों में किस तरह से इसका समाधान निकालेगी सरकार, अब देखना होगा। चलिए अब रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे साथ संवाददाता अनूप चौधरी जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हाल है मौसम के? बात करें तो यहाँ पर यूपी में भी 75 जिले हैं, वहाँ पर पूरा अलर्ट जारी हो गया है। बदायूं, इटावा, जालौन और रामपुर, कन्नौज, ये ऐसे जिले यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया गया है। वैसे तो अलर्ट पूरे प्रदेश में है, लेकिन ये ऐसे जिले यहाँ पर ज्यादा लखीमपुर और शाहजहांपुर एक ऐसे 2 सेक्टर में जहाँ पर ओला गिरने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। और जिस तरह से मौसम बना हुआ है, बारिश हुई, कहीं रुक तेज बारिश हुई, अगर बुलंदशहर वहाँ लगातार कंटिन्यू बारिश होता है और अगले 5 दिनों तक, यानी 5 मई तक यूपी के 70 जिलों में कहीं तेज बारिश, कहीं हल्की बारिश, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी। तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। सिर्फ मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर काफी तेज बारिश पड़ी और देखिए जिस तरह से कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी ओर मौसमी बीमारी के चलते भी लोग बीमार पड़ रहे हैं और लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम सुहाना हो रहा है, कुछ लोग इससे सुहाने मौसम का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुसीबत भी बनता जा रहा है। और देखिए स्कूलों की जो छुट्टियां वो आज से शुरू हो चुकी हैं और बच्चों की जो प्लानिंग्स होती थी बाहर घूमने जाने की, अपने क्रैश कोर्सेज करने की, स्विमिंग जाने की, जो तमाम तरह के स्पोर्ट्स किया करते थे, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। और देखिए और लगातार जो मौसम वैज्ञानिक है वो भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह रहने वाला है। चलिए अब रुक कर लेते उत्तराखंड का, जहां से संवाददाता हमारे साथ सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, सुना है कि जो चारधाम यात्रा है उससे भी रोक दी गई है मौसम को देखते हुए? देखिए मौसम लगातार बदला हुआ है और उत्तराखंड के मैदान से लेके पहाड़ी क्षेत्रों तक
बारिश हो रही है और बारिश ने यात्रियों की परेशानी को बढ़ा दिया है और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री परेशान ना हो, यात्रा प्रभावित ना हो, एहतियातन तौर पर रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है और यात्री सुरक्षित रहें इसका ख्याल रखा जा रहा है। जिला प्रशासन स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देर शाम सरकार ने 3 सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी है। अलग अलग धामों के अलग अलग अधिकारी यात्रियों की कठिनाई को दूर करेंगे और इसके साथ साथ लगातार राज्य और जो जिला स्तर की विभागीय अधिकारी हैं उनसे समन्वय स्थापित कर प्रत्येक दिन की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सामान्य तौर पर देखा जा रहा है कि पिछले बारिश के रिकॉर्ड जो है वो टूट गए। खास तौर पर राजधानी और प्रदेश में औसतन बारिश से ज्यादा मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और ऐसे में मौसम विभाग का अलर्ट चिंता बढ़ा देने वाला है। तो शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद है और यात्रियों से बार बार अपील की जा रही है। जो कि एक रोज पहले बद्रीनाथ धाम का जो मार्ग है वहां पर भूस्खलन होने के कारण यात्री को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा था और ऐसे में यमुनोत्री का जो मार्ग है, यमुनोत्री मार्ग में भी सड़क जो मोटर मार्ग है वो बाधित हो गया था। तो ऐसे में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, सरकार और पर्यटन विभाग के साथ साथ कंट्रोल रूम के अधिकारी बार बार यात्रियों से अपील कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से और सुगमता के लिहाज से यात्रा पर फोकस किया जा रहा है और जैसे जैसे बारिश का मिजाज देख रहे हैं उसी हिसाब से जिला स्तर के अधिकारी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन पर फोकस भी किया जा रहा है, यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल भी रखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी को। देखिए, सुरक्षा का ख्याल लगातार रखा जा रहा है लोगों का। हालांकि यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है जब तक मौसम में बदलाव ना देखने को मिले, जब तक मौसम ना ठहरे, क्योंकि देखिए कि जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश गिर रही है कई जगह पर, इसके चलते मौसम सुहाना तो हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं जो यात्री वहां पहुंचे दर्शन के लिए उनकी मुसीबत बढ़ गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से भी ट्वीट कर ये जानकारी दी गई थी कि जो भी यात्री यहाँ पहुंचेंगे यात्रा करने के लिए मौसम का अपडेट लेकर ही उत्तराखंड आए, क्योंकि जिस तरह से जो यात्री वहां पर पहुंचे हैं पहले से ही दर्शन करने के लिए, उनके लिए यात्रा रोक दी गई है। वो जो यात्रा का लाभ लेना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कंट्रोल रूम की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, मौसम विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित स्थान पर ही रहें ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। और जैसे ही मौसम खुलेगा या थोड़ी बहुत जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा उसके बाद से दोबारा से यात्रा शुरू की जाएगी और कहीं कहीं पर जो यात्रा है उसे धीरे धीरे चलाया जा रहा है। चलिए अब रुक कर लेते छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से संवाददाता करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राजनीति के साथ साथ मौसम में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी अमृता, बिल्कुल देखा जा सकता है कि किस कदर छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव अभी जो है महसूस किया जा रहा है। सर्द हवाएं लगातार चल रही है, ठंडी हवाएं लगातार चल रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा असर जो है यहाँ पर पड़ रहा है। और अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर मौसम में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो मौसम है काफी ज्यादा रंगीला मिजाज का मौसम है और स्वास्थ्य पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। अभी जो है थोड़ी देर पहले हम देख सकते थे घनघोर बादल जो छाए हुए थे और कई जिलों में, छत्तीसगढ़ के 12 से 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। छिटपुट बारिश जिसे हम कहते हैं वो होने की संभावनाएं हैं और लगातार तेज हवाएं जो चल रही है और वज्रपात, गरज चमक के साथ जो है कई जिलों में अंधेर चलने की भी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी के लिए। तो बताते छिटपुट बारिश होने के चलते मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि तमाम जगह कई राज्य ऐसे जहां पर भारी बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हुई और उसे देखते हुए मौसम विभाग ने पहले ही लोगों को हिदायत दी कि अपना अपना ख्याल रखें। चलिए, इस वक्त रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक गुरुदत्त मिश्रा जी की ओर। गुरुदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नमस्कार मेरे अनादि टीवी के सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो मौसम की बेरुखी और जो भी कहें, खासकर अप्रैल हमारा तपने वाला महीना होता है। अप्रैल मई में जब तपन होती तो अच्छी वर्षा होने की संभावना भी रहती है, लेकिन पूरा अप्रैल निकल गया, कहीं लू का प्रभाव या बहुत ज्यादा कुछ ऐसी स्थिति नहीं हुई और ये मई का प्रथम सप्ताह भी ऐसी चलने वाला है। बहुत ज्यादा
कोई तापमान में बढ़ोतरी अभी मई के प्रथम सप्ताह में नहीं होगी और 5 तारीख तक अमूमन जो मध्य प्रदेश की बात करें तो इसी टाइप की स्थिति बनी रहेगी और 5 के बाद थोड़ा सा राहत होगी प्रदेश में, ये वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी। लेकिन आप देखेंगे कि दोपहर तक काफी गर्म रहता है और शाम को 2-2:30 बजे के बाद आंधी तूफान की स्थिति निर्मित होती है, 5-6 बजे तक वर्षा होने लगती है। तो ये फिलहाल आज 1 तारीख है, आज 1 मई है और एक फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और अभी भी एक पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है। राजस्थान में एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है, विदर्भ में भी एक ट्रफ लाइन जा रही है, मध्य प्रदेश में भी अरब सागर से भरपूर नमी आ रही है। तो आज पश्चिम मध्य प्रदेश में तो आज इसका प्रभाव व्यापक रूप से रहेगा, खासकर ग्वालियर संभाग है, इसमें पूरी मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग है, होशंगाबाद का इलाका है और भोपाल संभाग का कुछ क्षेत्र है, ये प्रभावित होगा और ये सिवनी जिला वगैरह जबलपुर संभाग का भी क्षेत्र है। और 2 दिन यानी 2-3 तारीख को पूरी मध्य प्रदेश में अच्छा प्रभाव रहेगा वर्षा का, खासकर शाम के टाइम में और दोपहर के बाद तक। तो लोगों से मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि जब आप खुले मैदान में हो और कहीं बिजली गरज चमक रही है तो पेड़ों के नीचे, बिजली के तार के नीचे कदापि खड़े ना हो, मोबाइल में बिल्कुल भी उस समय बात ना करें, या 2 पहिया वाहन में है तो आप किनारे कहीं सुरक्षित स्थान में चले जाएं, सावधानी बरतेंगे तभी सुरक्षा होगी। और आप देखेंगे अभी जल की आपूर्ति की भी स्थिति आने वाली, तो अगर पानी गिरता है और किसी के यहाँ संसाधन इकट्ठा करने का तो जरूर इसको इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन मौसम में अनिश्चितता बनी हुई है, ला नीना का साल का प्रभाव है, इसलिए जल को सहेज के रखें, मेरा सबसे निवेदन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदत्त जी तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे और लगातार यही हिदायत दे रहे हैं कि अगर जिस तरह से जोरदार बारिश होती है तो बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है और ऐसे में खुले मैदान में ना जाएं, आप पेड़ के नीचे ना खड़े हो, फोन पर बात ना करें, नहीं तो किसी भी तरह की परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है। सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो जाएं आप। अगर आपको बारिश का मौसम देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बारिश तेज होने लगी, अपना ख्याल रखें और मौसमी बीमारियां जो लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रही है उससे भी अपना बचाव करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, ख्याल रखें। फिलहाल मेरे साथ अनादि विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।